हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की एक सीरीज जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और भी जितनी एग्जाम होंगी सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपनी सदस्यता दी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी कपिल देव। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का प्रबंधन करता है, उसने घोषणा की है कि महान भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने उसके मानद क्रिकेट सदस्य बनने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर की 24 वर्षों की अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यात्रा और उनके योगदान को मान्यता देता है। बात करते हैं MCC सदस्यता के बारे में। MCC दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल क्लबों में से एक है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसे प्रतिष्ठित खेल स्थल का प्रबंधन करता है। मानद सदस्यता क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान को मान्यता देती है। अगला क्वेश्चन है, NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए डॉक्टर संदीप शाह को। राष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ने डॉक्टर संदीप शाह को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक सम्मानित चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर शाह के पास स्वास्थ्य देखभाल, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक में 3 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यह नियुक्ति NABL के प्रशिक्षण और प्रमाणन सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करते हैं NABL की, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के बारे में। भारत में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं को मान्यता देने का काम करता है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन काम करता है। यह प्रयोगशालाओं के तकनीकी क्षमता सुनिश्चित करता है और हर साल 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कितने जिलों को निरस्त कर दिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 9 जिलों को। अशोक गहलोत जी सरकार के द्वारा गठित 9 जिले और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया गया है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान में 17 नए जिले तथा 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। बाकी बचे 8 जिले वैसे के वैसे हैं और वो 8 जिले हैं बालोतरा, ब्यावर, डीग, खैरथल तिजारा, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, फलोदी और सलुम्बर। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन उसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। अभी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 41 है। 9 जिले जिन्हें रद्द किया गया है वो हैं दूदू, सांचौर, अनूपगढ़, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना और गंगापुर सिटी। इन जिलों को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान सरकार के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है? ऑप्शन में है ऑप्शन ए केकड़ी, ऑप्शन बी नीमका थाना, ऑप्शन सी गंगापुर सिटी, ऑप्शन डी खैरथल तिजारा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी खैरथल तिजारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के लिए भारत में कितने दिन तक राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 7 दिन की। भारत सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राष्ट्र में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। बात करते हैं क्या होता है राष्ट्रीय शोक। पूरे देश के दुख को व्यक्त करने के एक प्रतीकात्मक तरीके को भारत में राष्ट्रीय शोक कहा जाता है। आमतौर पर हमारे देश में किसी विशेष व्यक्ति के निधन या पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार इसके लिए कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रीय शोक के दौरान पूरे भारत में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहते हैं। साथ ही विदेश स्थित भारतीय संसाधनों जैसे एम्बेसी आदि में लगा तिरंगा भी आधा झुका रहता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई औपचारिक और सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाता। इस अवधि के दौरान कोई आधिकारिक कार्य भी नहीं होते हैं। अब बात करें कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय शोक कब मनाया गया था। साल 1948 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसी के बाद पहली बार भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया मरु उड़ान अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है महिलाओं का सशक्त बनाना, ऑप्शन बी महिलाओं की प्रगति के लिए, ऑप्शन सी लोगों को जागरूक करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए
महिलाओं को सशक्त बनाना। राजस्थान में बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना ढाबी ने 12 नवंबर 2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में नवाचार करते मरु उड़ान की शुरुआत की थी। इसमें महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इस अभियान में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इस अभियान के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में राजस्थान मरु उड़ान के नाम से 9 जनवरी 2025 से शुरू करने का आदेश दिया, जो 27 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, यूएसए। ईगल पक्षियों की एक प्रजाति है। अमेरिका ने हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यह एक बड़ा शिकारी पक्षी है और इसका सिर और पूंछ सफेद रंग के होते हैं। 240 सालों से भी अधिक समय के बाद बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड बनाया गया है। इससे पहले इस बर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था। बाल्ड ईगल का इस्तेमाल साल 1982 से आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 बिलियन डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय सीमा के निकट स्थित है। यह विशाल जल विद्युत बांध जो भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित है, यह बांध चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है। बांध से सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न हो सकती है। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के बुरांग जिले में स्थित अंगसी ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी में है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग स्यांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई है 2700 किलोमीटर। भारत, बांग्लादेश और चीन से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी वांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है और गंगा नदी से मिलने के बाद पद्मा नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 फेज में हुआ है। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच साल 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।